हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से हमारी जो सीरीज चलने वाली है वो आपको पता है कि ये जेएसएससी से ही रिलेटेड हम लोग पीजीटी के क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स आपको बताए हुए हैं, जो क्वेश्चन डिस्कस किए हुए वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि इफ द प्रेशर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट, अगर गैस का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रख दिया जाता है, ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वो स्पीड निकालना है, वो टेम्परेचर निकालना है जहां पर रूट मीन स्क्वायर ऑफ द गैस जो हो जाए कि अपनी वैल्यू की हाफ हो जाए एट द वैल्यू ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। यानी 27 डिग्री सेल्सियस पे जो वैल्यू होती है उसकी उस टेम्परेचर पे निकालिए जिस टेम्परेचर पे उसकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन है 115, -98, 327 और -198। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, जो क्वेश्चन आपको पता है यहाँ से। जैसे आपको पता है कि जो रूट मीन स्क्वायर होता है, वी आर एम एस जो होता है, उसकी जो फॉर्मूला होता है वो 3RT/m होता है। तो बेसिकली क्या है कि जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस दैट मीन 300 केल्विन पे जो था वैल्यू कुछ दिया हुआ था, मान के सपोज करते उस पर वैल्यू V1 था। ठीक है, आपको वो टेम्परेचर निकालना है जहां पर V2 जो हो वो V1 के हाफ हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस चीज को अप्लाई यहां करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V2/V1 इज इक्वल टू √/T2/T1 हो जाएगा। दैट मीन्स T2/T1 जो हो जाएगा वो V2/V1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि V2 क्या हो जाए, अपनी वैल्यू की क्या हो जाए, देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हाफ हो जाए। ठीक है, हाफ क्लियर है। तो जैसे हम यहाँ पे इसको हाफ करेंगे यानी V2 जो है वो V1 की हाफ हो जाएगी। तो V2/2 यहाँ से V1 कट जाएगा तो 1/4। दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू आपका T1/4। T1 जो आपका 300 था, 300/4 तो दैट इज 75 केल्विन। और 75 केल्विन को ही अगर आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो 273 से माइनस दैट इज -198 केल्विन। ओके, सॉरी डिग्री सेल्सियस। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है इज योर राइट आंसर। मैंने यहाँ ऑप्शंस को मिटाया हुआ है, क्यों इसका मैं लॉजिक भी बता देता हूँ। क्योंकि जो मुझे बुकलेट अवेलेबल है, जो मुझे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, उस अवेलेबल क्वेश्चन पेपर में आंसर भी टिक किया हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि एट द फर्स्ट ग्लांस आप आंसर देख ले और क्वेश्चन को पूरे वीडियो को डायरेक्टली आप आंसर को याद कर ले। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ से इसको मिटा दिया है। देखिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की और अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है, देख पा रहे मैंने, आप यहाँ पे कुछ आप आराम से देख पा रही है, सिंबल ग्रीन किया हुआ है, इसका मतलब वो उसका आंसर है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ग्रीन किया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, द जायरोमैग्नेटिक रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में पूछा है, यानी μs/s। तो सबसे सिंपल बात है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि μs/s जो होता है वो होता है Gs, ठीक है, इंटू E/2m। और जो Gs होता है वो स्पिन के लिए 2 होता है। इसको अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल होगा तो E/m, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। हाँ, यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि μl/l का रेशियो रहता, ठीक है, म्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, स्पिन के रिगार्डिंग में तो एस लिखा था, चूंकि ऑर्बिटल से रिलेटेड है तो ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ E/2m हो जाता है और बगल में क्या हो जाता है, Gs। ठीक है, बगल में क्या हो जाता है, Gs। G क्या है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि G क्या होता है। और Gs की वैल्यू इस जगह के लिए ऑर्बिटल के लिए होती है, ऑर्बिटल मोशन के लिए 1 लिया जाता है। ठीक है, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगली बात जो हम लोग देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 1.84 किलोमीटर। हाइड्रोजन की जो आरएमएस वेलोसिटी है वो 1.84 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो आरएम रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एटम का निकालना है उसी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे। देखिए तो ये जो है पिछले वाले फॉर्मूला से रिलेटेड है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे बनाया होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया होगा। अब देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सबसे सिंपल अप्रोच जो है कि आपको पता है कि यहाँ से जो वेलोसिटी है v बराबर, अभी मैंने बताया √3RT/m, दैट इज वेलोसिटी जो होता है वो मास का
मॉलिक्यूलर मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला गया था, ठीक है, आपको ऑक्सीजन की रूट मीन वेलोसिटी यानी वी नॉट बाई मैं वी एच निकालता हूँ बाई रूट ओवर इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था यानी एम नॉट बाई एम एच। और आपको पता है जो एम नॉट होता है मास होता है 16 टाइम होता है इसका हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन का 1 दैट इज 1/4। दैट मीन्स आपका जो वी नॉट आ जाएगा दैट इज वी एच बाई 4 दैट इज 1.84/4 दैट इज 0.46 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ये बेहद ही कुछ आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बेहद ही कुछ आसान क्वेश्चन जो दिए गए हैं। तो इसका जो है ऑप्शन बी इज योर आंसर, राइट आंसर। क्लियर है। इसके बाद का क्वेश्चन जो मुझे याद है, नहीं मैं रिवील नहीं करता हूँ, ठीक है, चलिए ठीक है, रिवील कर ही देता हूँ, आप मुझे अगले वीडियो में बताइएगा। ये है क्वेश्चन, आंसर मुझे ऑप्शंस में दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑप्शंस है, देख पा रहे हैं आप, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका पूरा आंसर जानना है तो आप इसके अगले वीडियो में मिलेगा आपको। थैंक यू।